Hello everybody, welcome you all to our YouTube channel Explore with PS. My name is Prabhakar Saimwal and today in this video we are going to discuss about timber. इस वीडियो में हम बात करेंगे टिम्बर के बारे में। तो टिम्बर बेसिकली जो है एक वुड है जिसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है और स्ट्रक्चरल पर्पज़ में यूज़ किया जाता है। आप टिम्बर को अदर कारपेंट्री वर्क में भी यूज़ कर सकते हो। तो इम्पॉर्टेंस और एप्लीकेशन जो है टिम्बर की वो बहुत जगह है, ठीक है। सो टिम्बर इट इज़ अ वुड यूज फॉर बिल्डिंग एंड कारपेंट्री वर्क, ठीक है। और एक्स्ट्रा वर्क में भी ये यूज़ किया जा सकता है। इट इज़ अ वुड यूज फॉर बिल्डिंग एंड कारपेंट्री वर्क। टिम्बर यूज फॉर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी इज डिराइव फ्रॉम द ट्रीज दैट आर जनरली ऑफ टू टाइप। टिम्बर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ किया जाता है वो दो तरीके की ट्री से मेनली मिलता है। तो पहला होता है आपका एक्सोजीनियस ट्री, ठीक है, और दूसरा है आपका एंडोजीनियस ट्री। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है पर पहला क्या है, एक्सोजीनियस ट्री, ठीक है, और सेकंड वन इज व्हाट, सेकंड वन इज एंडोजीनियस ट्री, ठीक है। सो नाउ first one is exogenous and second one is endogenous. So exogenous tree further classified into two categories. One is coniferous and second one is deciduous trees. Okay, so these exogenous tree is classified into two categories. One is coniferous and second one is deciduous. So both the tree has its own importance, but for structural point of view and for the construction activities, one tree has more significant as compared to other one. So which one is this, we will going to see it. Okay, so exogenous is classified into two, coniferous and deciduous. So what is exogenous tree basically? So exogenous tree are the type of tree which grow in bulk by increasing in outward direction. एक्सोजीनियस ट्री वो ट्री है जिसका जो बल्क होता है वो बाहर की तरफ बढ़ता है। बाहर की तरफ मतलब विद में, विद के कंपैरिजन में इसका बल्क बढ़ता है, ठीक है। सो और बल्क मीन्स वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम क्या हो रहा है आपका, बाहर की तरफ बढ़ रहा है। तो ये एक्सो का मतलब भी भारी होता है, तो ठीक है। ये वो ट्री हैं जिनका वॉल्यूम जो है बाहर की तरफ बढ़ेगा, ठीक है। इट कंसिस्ट सर्कुलर रिंग कॉल्ड एज अ एनुअल रिंग, ठीक है, एनुलर रिंग भी बोलते हैं इन्हें, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग कंसिस्ट करती है, क्रॉस सेक्शनल एरिया में सर्कुलर रिंग कंसिस्ट करती है जिन्हें एनुअल रिंग भी कहते हैं, ठीक है, जिन्हें एनुअल रिंग भी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया जो यहाँ पे दिख रहा है आपको ट्री, इसमें सर्कुलर आपको रिंग दिख रही है, ठीक है, सर्कुलर रिंग दिख रही है। तो ये सर्कुलर रिंग क्या है, एनुअल रिंग है, ठीक है। ये सर्कुलर रिंग क्या है, एनुअल रिंग। और ये एनुअल रिंग जो होती हैं वो हर साल ट्री के क्रॉस सेक्शनल एरिया में ऐड होती रहती हैं। और इनके सर्कुलर रिंग की, अगर इनकी इन एनुअल रिंग की आपने काउंटिंग कर ली तो ये ट्री की एज को असरटेन करने के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट, अगर आपको ट्री की एज फाइंड करनी है तो आप एनुअल रिंग काउंट कर लीजिए, आप ट्री की एज को फाइंड कर लोगे, ठीक है। सो टिम्बर यूज इन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ मोस्टली ड्राइव फ्रॉम दीज ट्रीज। टिम्बर जो कि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज होती है और इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ में यूज होती हैं वो मेनली एक्सोजीनियस ट्री से ही मिलती हैं, क्लियर है। तो एक्सोजीनियस ट्री I already told you that it is classified into two categories. One is coniferous and second one is deciduous. So first we will going to discuss about coniferous tree. So these are the type of tree which never shed their leaves until new one are grows, hence are being termed as evergreen tree. ये वो ट्री होती हैं जिनकी ये उस टाइप के ट्री हैं जिनके पत्ते जो हैं वो झड़ते नहीं हैं, ठीक है। तब तक नहीं झड़ते जब तक कि नए इसमें नहीं आ जाते, जब तक नए पत्ते नहीं आते तब तक इनके पत्ते कम्प्लीटली नहीं झड़ते, ठीक है। इसीलिए इन्हें एवरग्रीन ट्री भी बोलते हैं, क्योंकि एक के बाद तुरंत दूसरे नए पत्ते आ जाते हैं, ठीक है। एवरग्रीन ट्री मतलब ये 12 मंथ आपको इन पे पत्ते दिखेंगे, ठीक है। These tree possess distinct annual rings and indistinct medullary rays. Medullary rays. Tree possess distinct annual rings and indistinct medullary rays. So एनुअल रिंग जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। अब मेडुलरी रेज जो होती हैं बिल्कुल परपेंडिकुलर होती हैं एनुअल रिंग्स के, ठीक है। तो परपेंडिकुलर होती हैं तो ट्री पोसेस डिस्टिंक्ट एनुअल रिंग। तो इनमें क्या होता है, एनुअल रिंग जो होती है इनके क्रॉस सेक्शन में वो बहुत ही साफ मतलब क्लियरली आप देख सकते हो एनुअल रिंग्स, बट जो मेडुलरी रेज होती हैं वो उतनी क्लियर नहीं दिखती, ठीक है। अब मेडुलरी रेज कौन सी होती हैं तो ये मैं आपको आगे भी जाके बता दूंगा। फिलहाल के लिए आपको ये याद रखना है कि एनुअल रिंग के जो भी परपेंडिकुलर होगी, ठीक है, उसको मेडुलरी रेज बोलते हैं, क्लियर है।
सो इसमें एनुअल रिंग जो है साफ दिख जाती है, बट मेडुलरी रेज साफ नहीं दिखती। वुड ऑब्टेन फ्रॉम दिस ट्री इज सॉफ्ट, लाइट, वीक, रेसिनस एंड लाइट इन कलर, हेंस दीज ट्री आर आल्सो टर्म्ड एज सॉफ्ट वुड ट्री। कॉनिफेरस ट्री को सॉफ्ट वुड भी बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि जो वुड इससे ऑब्टेन होता है, इस ट्री से जो वुड ऑब्टेन होता है वो सॉफ्ट होता है, लाइट होता है, वीक होता है, रेसिनस होता है, ठीक है, एंड लाइट भी लाइट है, ठीक है, साथ में लाइट वेट का होता है, और कलर सॉरी लाइट कलर जो होता है इसका लाइट होता है, ठीक है। तो ये सारी क्वालिटी जो होती हैं वो कॉनिफेरस ट्री के अंदर ऑब्टेन होती हैं। क्लियर है? एग्जाम्पल है चीर, देवदार, पाइन और स्प्रूस। सो ये सारे इसके एग्जाम्पल है। ये जो डायग्राम में बता रखा है ये कौन सा है? स्प्रूस ट्री है। क्लियर है? सो चीर, देवदार, चीर और देवदार आपने देखे होंगे, ठीक है। ये जो ट्री है ये जनरली क्या होता है, ये वेस्टर्न कंट्रीज़ में आपको मिलता है और हाई एल्टीट्यूड पे ये ट्रीज देखा जाता है। क्लियरली है? क्लियर है? तो ये है कॉनिफेरस ट्री। कॉनिफेरस ट्री जो है इसका नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि जितने भी ये एग्जाम्पल मैंने बताए, चीर, देवदार, पाइन और स्प्रूस, ये क्या करते हैं, ये एक्चुअल में इनके जो फ्रूट होते हैं, ठीक है, वो उनका जो उनका फ्रूट होता है वो कोन शेप का होता है, ठीक है। तो कोन शेप के होने की वजह से इनका नाम क्या पड़ गया? कॉनिफेरस ट्री। क्लियर? नाउ कम टू द डेसिडस ट्री। दे सेट देयर लीव्स इन ऑटम दैट अगेन ग्रो बैक इन स्प्रिंग। इनके जो लीव होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो ऑटोमन में झड़ जाते हैं, ठीक है, और स्प्रिंग में मतलब बसंत के महीने फिर से क्या हो जाता है, वो फिर से वो पत्ते आ जाते हैं। ट्री possess इंडिस्टिंग एनुअल रिंग्स बट डिस्टिंग मेडुलरी रेज। इस ट्री में जो होता है, इस ट्री में एनुअल रिंग जो होती हैं वो हमें दिखती नहीं है साफ तरीके से, बट जो मेडुलरी रेज हैं वो बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से दिख जाती हैं। वुड ऑब्टेन फ्रॉम दीज ट्री आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग, हैवी, नॉन रेसिनियस एंड डार्क इन कलर। वुड जो इस ट्री से ऑब्टेन होती है वो हार्ड होती है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग होती है, हैवी होती है, ठीक है, और नॉन रेसिनियस होती है, और डार्क होती है कलर में, ठीक है। कलर क्या होता है? डार्क होता है। एंड मोस्ट दीज ट्री वुड ऑफ्टन फ्रॉम दीज ट्री वाइडली यूज इन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज, तो मोस्टली यूज इन इंजीनियरिंग एक्टिविटीज। तो डेसिडियस और कॉनिफेरस, इन दोनों में आपको अगर पूछा जाए कि कौन सी ट्री मोस्टली इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ में यूज़ होती है, तो कौन सी होती है? वो आपकी डेसिडियस ट्री है। तो डेसिडियस ट्री का जो एग्जांपल है वो साल, टीक और ओक है, ठीक है। साल, टीक तो आपको पता है, यहाँ पर डायग्राम में मैंने फर्स्ट डायग्राम में मैंने क्या बता रखा आपको? दिस इज साल ट्री, दिस इज साल एंड दिस इज टीक। तो इनकी प्लांटेशन भी होती है, ठीक है। हाई अमाउंट में इनकी प्लांटेशन करते हैं क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में यूज़ होने वाली ट्री है, हाई कॉस्ट होती है इनकी भी, ठीक है। काफ़ी अच्छा। टीक जो है वो टर्माइट प्रूफ ट्री भी बोलते हैं इसको, टीक को, ठीक है। तो टीक जो है बहुत इम्पॉर्टेंट एक कमर्शियल वुड है, ठीक है। इससे ऑब्टेन होने वाला जो टिम्बर है वो काफ़ी ज़्यादा उसकी कमर्शियल वैल्यू है। क्लियर है? नाउ कम टू द एंडोजीनियस ट्री। सो दीज आर द ट्री विच ग्रो इन बल्क इन इनवर्ड डायरेक्शन। एंडो मतलब होता है अंदर की तरफ। सो ये वो ट्री हैं जिनका बल्क जो है अंदर की तरफ बढ़ता है। दीज आर द ट्री विच ग्रो इन बल्क इन इनवर्ड डायरेक्शन एंड कंसिस्ट ऑफ फाइब्रस मास थ्रू आउट दियर लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। और जो ये इनका जो वॉल्यूम होता है वो अंदर की तरफ बढ़ता है, और जो फाइबर मास होता है, ठीक है, वो लॉन्गिट्यूडनल की तरफ क्या होता है? शिफ्ट होता जाता है, ठीक है। एंड हैव लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। इस वजह से इनकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है। तो जैसे बैम्बो, केन, पाम है, तो ये सारे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं इसके। तो बैम्बो मतलब जो बांस का पेड़ है, केन, पाम ट्री जो आपने पाम ट्री देखे हैं, ठीक है, ये सब क्या होता है, इनकी जो हाइट बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, बट जो अगर इनकी विड्थ देखोगे आप, इनका जो डायमीटर है वो काफ़ी कम होता है, क्योंकि इनका बल्क जो है एक्चुअल में क्या हो रहा है, लेंथ की तरफ बढ़ रहा है, जिस वजह से इनको क्या बोलते हैं? एंडोजीनस ट्री। इनका वॉल्यूम अंदर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, और वो अंदर की तरफ जाएगा तो वो क्या करा देगा? पेड़ की लेंथ को बढ़ा देगा, ठीक है, ट्री की लेंथ को बढ़ा देगा। तो बैम्बो, केन, पाम जो है इसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब ये जो ट्री होती है इनका हम टेम्परेरी वर्क में यूज़ करते हैं इन ट्री को। बैम्बू को आपने देखा, बैम्बू का स्कैप फोल्डिंग, ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें बैम्बू भी यूज़ होता है, ठीक है, कवरिंग, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है बैम्बू को, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्क में, ठीक है। तो आपने देखा होगा। तो दिस इज़ एंडोजीनियस ट्री, दिस इज़ अबाउट एंडोजीनियस ट्री। लिमिटेड इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस है, काफ़ी कम यूज़ किया जाता है इसको। सो
थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब